हाय एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ रोडीज डबल क्रॉस के ग्रैंड फिनाले टास्क एंड सेमी फिनाले टास्क को, और कौन से रोडीज और कितने रोडीज हैं जो फिनाले टास्क को परफॉर्म करेंगे और ग्रैंड फिनाले का विनर कौन होगा, ये सब मैं आपको विथ इमेज प्रूफ बताने वाली हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुल्लू जो है वो टिकट टू फिनाले टास्क जीत गया है और अब वो फिनाले टास्क में एक एडवांटेज के लिए अपने गैंग लीडर गौतम को डबल क्रॉस करके वापस एल्विस गैंग में चला गया, जिसके बाद वोट आउट हुआ और सभी ने स्ट्रॉन्ग रोडीज को ही टारगेट किया। इवन गुल्लू ने भी अपने फ्रेंड योगेश और रोहित के अगेंस्ट ही वोट डाले। हालांकि इस वोट आउट में एक ट्विस्ट आया जिसकी वजह से गैंग लीडर्स को एक गेम खेलना था और इस गेम की वजह से रोहित जो है एलिमिनेट हो गया। लेकिन यहाँ भी डबल क्रॉस हुआ। रिया को एक ऑप्शन मिला जिसमें वो रोहित को सेव करके अपने गैंग के 2 मेंबर्स को एलिमिनेट करना होगा। अब भला रिया रोहित की जगह किसी और को चूज कर सकती थी, इसलिए तुरंत ही उसने ये ऑप्शन चूज कर लिया, जिसके बाद योगेश और जिमी उसके गैंग से एलिमिनेट हो गए और रोहित सेफ हो गया। खैर, अब हम बात करते हैं सेमीफिनाले टास्क के बारे में। अब यहाँ पे ये एक लौता ऐसा टास्क है जिसमें सारे रोडीज परफॉर्म करने वाले हैं एक्सेप्ट गुल्लू, बिकॉज वो ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुका है। इस टास्क को 3 स्टेज में खेला जाएगा। बेसिकली ये टाइम बेस्ड टास्क होने वाला है। अब यहाँ पे 3 स्टेज होंगे जिसमें 3 अलग अलग रोडीज को परफॉर्म करना होगा, बट ये तीनों एक ही गैंग के होंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि जिस गैंग में 1 या 2 रोडीज है वो ये टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे। वेल, यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे एक गैंग में एक ही रोडी बचा हो, जैसे कि रोहित, उसे तीनों ही स्टेज अकेले ही पूरा करना होगा। नो डाउट कि ये टाइम बेस्ड टास्क है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो ये टास्क बाकियों से जल्दी कर ले। अब एक पॉइंट पे हम देखते हैं कि रोहित जब रस्सी फेंकता है तो वो रस्सी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से हो सकता है उसे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए। अब यहाँ पे 3 गैंग्स ऐसे हैं जिसमें 2-2 मेंबर्स हैं, जैसे गौतम गैंग में आरडी एंड प्रिया, नेहा गैंग में ऋषभ एंड मनमीत, वहीं एल्विश गैंग में योगेश एंड किलिंग पी। बिकॉज गुल्लू ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुका है तो वो ये टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इस टास्क में 3 स्टेज है, जिसमें पहला स्टेज है बार है, जिसमें बैलेंस करते हुए लेटकर आगे बढ़ना है। अब सेकंड स्टेज है वो सबसे हार्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें रस्सी पे खुद को बैलेंस करते हुए लास्ट वाले रोप को पकड़ना होगा। यहाँ पे हरताज, ऋषभ एंड प्रिया इस टास्क को करते हुए नजर आ रहे हैं। अब थर्ड स्टेज में एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें ट्यूब्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें 5 बोर्ड्स देखने को मिल रहे हैं जो 5 रोडीज के लिए अलग अलग दिए गए हैं। जो भी रोडी ये टास्क करेंगे उन्हें बॉल मिलेगा। अब ये बॉल कितने होंगे वो तो पता नहीं है, बट इस बॉल से उन्हें उस ट्यूब को फोड़ना है। अब ये इतना आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज उन्हें एक लाइन पे खड़े रहकर ही उस टारगेट को एम करना है। अब इन ट्यूब्स को फोड़ने पे उन्हें उस पे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, जिसके बाद एक मिस्ट्री बॉक्स होगा और वो मिस्ट्री बॉक्स का लॉक उसी नंबर से खुलेगा। यहाँ पे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज हर बोर्ड पे अलग अलग नंबर्स होगा, तो वहाँ पे उतने मिस्ट्री बॉक्स भी होने चाहिए। अब यहाँ पे एक मिस्ट्री बॉक्स दिया गया है या फिर सभी रोडीज के लिए अलग अलग मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे नेहा रन से पूछती हुई दिख रही है कि क्या मनमीत उन नंबर्स को पास से जाके देख सकता है, जिस पे रन उन्हें ना में जवाब देता है। अब यहाँ पे ये तो पक्का है कि मनमीत ने उन ट्यूब्स को फोड़ लिया है, जिसकी वजह से उन्हें वो नंबर्स भी मिल गए होंगे और उसने वो लॉक भी खोल ही लिया होगा। यहाँ पे नेहा गैंग सबसे आगे चल रही है, बट वहीं हम एल्विश गैंग में देख सकते हैं कि लिंपी है वो एम को सही नहीं लगा पा रही है, जिसकी वजह से एल्विश उससे चिढ़ जाता है। अब इसकी वजह से ये हो सकता है कि योगेश और किलिंग दोनों ही फिनाले टास्क से बाहर हो जाएं। अब टास्क कंप्लीट होने के बाद रन सभी गैंग लीडर्स को बताते हैं कि यहाँ पे अब सबसे बड़ा डबल क्रॉस होने वाला है। अब ये डबल क्रॉस कुछ और नहीं बल्कि गैंग लीडर्स को एक डिसीजन लेना होगा कि उनके गैंग से कौन सा रोडी फिनाले टास्क परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे रिया के लिए ये सबसे सिंपल होने वाला है, बिकॉज उसके गैंग में सिर्फ एक ही रोडी बचा है, रोहित, और वो फिनाले टास्क में जा रहा है। अब सेकंड इज एल्विश गैंग। उसके गैंग में 2 मेंबर्स है, योगेश एंड किलिंग पी, बट किलिंग पी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दैट्स व्हाई योगेश भी इस टास्क के बाहर हो जाएगा। एल्विश गैंग इस टास्क में हार चुकी है, इसलिए योगेश फिनाले में नहीं जा रहा है, बट एल्विश को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज उसके गैंग में गुल्लू है और गुल्लू ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुका है। अब नेहा गैंग में ऋषभ और मनमीत दोनों हैं, बट नेहा यहाँ पे फिनाले टास्क के लिए ऋषभ को चूज करेगी। अब यहाँ पे गौतम के गैंग में आरडी एंड प्रिया है, बट गौतम प्रिया को ना चूज करके आरडी को ही चूज करेगा, बिकॉज हर गैंग ने बॉयज को ही फिनाले टास्क के लिए चूज किया है, तो वो गर्ल्स को कैसे चूज कर सकता है। खैर, ये सीजन तो बायसनेस का ही सीजन रहा है, दैट्स व्हाई गर्ल्स को तो प्रायोरिटी मिली ही नहीं है, तो उन्हें फिनाले टास्क में क्या ही भेजा जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंस गैंग की, बिकॉज उसके गैंग में 3 रोडीज है, मन्नू, हरताज एंड गुंजन, एंड तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है। अब प्रिंस ने हर बार मन्नू को ही प्रायोरिटी दिया था, बट हरताज के आने के बाद वो इम्पोर्टेंस हरताज को मिल गया। नो डाउट हरताज मन्नू से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, इसलिए प्रिंस भी हरताज को ही फिनाले टास्क में भेजेगा, मन्नू को नहीं। अब यहाँ पे गुंजन को भी साइडलाइन ही किया जाएगा, जैसे बाकी गैंग लीडर्स ने किया था। अब 5 कंफर्म्ड फाइनलिस्ट जो फिनाले टास्क के लिए जा रहे हैं वो है ऋषभ, हरताज, आरडी, रोहित एंड गुल्लू। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो योगेश को फाइनल्स में देखना चाहते थे, एंड नो डाउट ही इज अ डैम गुड परफॉर्मर, बट हिज बैड लक वो फिनाले टास्क परफॉर्म नहीं
नहीं कर रहा है। अब लास्ट में किलिंग पी एंड ऋषभ के बीच कुछ आर्गुमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे किलिंग पी ये कन्फेस करती है कि ऋषभ ने उसे इस शो में लव एंगल चलाने के लिए बोला था, जिसपे ऋषभ ने भी इस बात पे एग्री किया। मे बी उसे लग रहा होगा कि ये सब करके वो शो में दिख जाएगा और शायद स्प्लिट्स विला भी उसे मिल जाएगा। खैर आजकल तो ये ट्रेंड ही बन चुका है शो में दिखने के लिए। आप फिनाले टास्क में किस रोडी को सपोर्ट करना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं फिनाले टास्क को फुल एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।